नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नवलगढ़ एकेडमी पर। साथियों, आज आपका कंप्यूटर का एग्जाम है। कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हर लाइन हर वर्ड इम्पोर्टेंट है। फिर भी हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा कुछ संभावित क्वेश्चन तय किए गए हैं जो आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बोल के बताएंगे। आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है और एक दो बार रिवाइज कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। परम एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत की सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की 64 बिट होती है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं और विश्व की बात करें तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। प्रिंटर की गति पीपीएम में मापी जाती है। एरर को बग भी कहते हैं। सेव के लिए डॉक्यूमेंट्स को फाइल कहा जाता है। कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक और अभिकलितर भी कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2001 को की गई थी। कंप्यूटर एक गणना करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं की जाती है। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षा संचार की रीढ़ की हड्डी है। सूचना तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती है। परंपरागत सूचना संप्रेषण के तकनीक के प्रमुख साधन है पाठ्य पुस्तकें, चार्ट और मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण के तकनीकी के मुख्य साधन है पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल्स। CAI की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर सहायक अनुदेशक। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है। गणना करने का सबसे पहला यंत्र अबेकस था जिसका निर्माण चीन के बेबीलोन में हुआ था। इस कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का है। पंच कार्ड का प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी द्वारा किया गया था। पंच कार्ड प्रथम इनपुट इकाई है। कहते हैं कि पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम था। 1924 में आईबीएम की स्थापना हुई थी। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो अमेरिका में कंप्यूटर बनाने की एक कंपनी है। वेब पेज को HTML भाषा में बनाया जाता है। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश चीन है और सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम। इंटरनेट शुरू करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। OR गेट को अपन A+B से भी दर्शाते हैं। इंटरनेट की स्थापना अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। प्रमुख कंप्यूटर के 5 शिक्षण सूत्र हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। प्रथम डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर EDSEC था। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर UNIVAC था। दुनिया की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा थी जिन्हें एडा लवलेस भी कहा जाता है। इसके अलावा एलन मैथन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? एलन मैथिसन ट्यूरिंग को। छापने की मशीन का आविष्कार 1438 में जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी का आविष्कार डेग्रू व तालबेट ने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार SSP मार्स ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। कंप्यूटर से अधिगम का विकास 1961 में अमेरिका में हुआ। भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ 15/8/1995 में हुआ। सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का प्रयोग 1950 में हुआ। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व पेरिफेरल डिवाइस शामिल होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा जुड़े जाते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट से मिलकर बना होता है। जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। भारत में उपग्रह द्वारा शिक्षा प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में किया गया था। दूरदर्शन की स्थापना 15/9/1959 को हुई थी। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं: संगणक क्षमता, बहुउद्देशीय, सही एवं विश्वसनीय गणना, गति व स्वचालित मशीन।
कंप्यूटर की इनपुट इकाइयाँ कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, वीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एचसीआर, क्यूआर रीडर, वेब कैमरा, डिजिटाइजर और बायोमेट्रिक सेशन मशीन, ये सब कंप्यूटर की इनपुट इकाइयाँ हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन भी इनपुट इकाइयाँ हैं। इनपुट इकाई का मतलब होता है वे डिवाइस जिनका प्रयोग मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब है हम अगर कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं तो वो इनपुट है, अगर कंप्यूटर किसी को निर्देश दे रहा है जिस यंत्र से दे रहा है वो आउटपुट है। आउटपुट की बात करें तो इसमें प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, इसके अलावा प्रोजेक्टर है और प्लॉटर है। कुछ इकाइयाँ हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, उसमें से पहला है मोडेम, टच स्क्रीन, फैक्स मशीन, हेडसेट और फोटोकॉपी मशीन। ये 5 ऐसी इकाइयाँ हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस हैं। फिर से बोल देता हूँ, मोडेम, टच स्क्रीन, फैक्स मशीन, हेडसेट और फोटोकॉपी मशीन। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू के अंदर 3 मुख्य प्रणाली होती हैं जिन्हें मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू कहा जाता है। 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं और 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की अब तक 6 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी 1942 से 1955, कहीं कहीं 1946 से 1959 भी दे रखा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसमें आउटपुट और इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर थे इनेक, एडवेक और मार्क 1 और यूनिवेक, ये इसमें कंप्यूटर बनाए गए थे। द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार 1955 से 1964, कहीं कहीं 1959 से 1965 भी दे रखा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और इसमें कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रन का उपयोग किया गया था। इसमें कंप्यूटर थे IBM 700, IBM 400, IBM 1600 और हनीवेल, इसके अलावा CDC 3600। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, चौथी में VLSI का किया गया था और पांचवी पीढ़ी में ULSI का किया गया था। VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग किया गया था। ये अब तक की 6 प्रकार की पीढ़ियां हैं। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर जिसे VLSI के रूप में बोलते हैं, पांचवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और छठी में क्वांटम नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्तमान समय में डिजिटल के रूप में चल रही है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर सिटी को कहा जाता है। प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है लेकिन वर्तमान में गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की रो स्पीड MIPS में मापी जाती है। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। भारत में सर्वाधिक स्थापित कंप्यूटर हैक 2M है जो इंग्लैंड से आयात करके भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 से 56 में स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग पेट्रोल पंप पर किया जाता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं, MS DOS, विंडोज़ 95 98, विंडोज़ 2000, यूनिक्स, लाइनिक्स। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन प्रकारी करता है। कीबोर्ड में 12 फंक्शन बटन होते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। जब हमारे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे नेटवर्क कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर था। 80,386 चिप को मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था जो इंटेल की कंपनी ने 1971 में बनाया था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर गति है जो IIT मद्रास के द्वारा नवंबर 2018 में बनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है जिसका नाम है शक्ति, जो IIT मद्रास के द्वारा नवंबर 2018 में बनाया गया था। कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और AL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सीपीयू जब किसी डाटा पर प्रोसेस करता है तो उसके पश्चात प्राप्त परिणाम को सूचना कहा जाता है। जो डाटा यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। इनपुट किए गए डाटा को कोई प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली सीपीयू प्रोसेसिंग और आउटपुट के रूप में कार्य करती है। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधारणा 5 पीढ़ी में हुई थी। 5 पीढ़ी यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीडेक जिसका मुख्यालय पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीयू कंट्रोल यूनिट, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि तो के कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल और अर्नेट का एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इसके अलावा कुछ मुख्य फैक्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया था। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ओसबोर्न द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम ईमेल या ईमित्र सेवा राजस्थान द्वारा वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। टर्मिनल का उपयोग मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। सूचना राजपथ को इंटरनेट कहा जाता है। हिंदी में सूचना राजपथ को इंटरनेट कहा जाता है। शक्ति भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अलावा फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, फैक्स की फुल फॉर्म होती है फार अवे जेरोक्स, एफडी की फ्लॉपी डिस्क और एफटीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फिलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंपॉर्टेंट है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआई जियो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो 2G का जमाना था ना तो उसमें जीएसएम का उपयोग किया जाता था, जीएसएम सिम। तो जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करने अर्थात कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को कोल्ड बूटिंग और पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करने में कंप्यूटर को वार्म बूटिंग कहा जाता है। इसके अलावा शक्ति भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर था। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग इमिटिंग डायोड, लाइफाई लाइटिंग फिडेलिटी, ट्रिपल एल लो लेवल लैंग्वेज, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। 6 से 7 फुल फॉर्म आपको इस पेपर में पूछी जाएगी, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब कुछ कीबोर्ड के बारे में भी बातें समझ लेते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा किया गया था। कीबोर्ड प्रथम इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस भी पूछे तो सिक्योर, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएमएनपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब कीबोर्ड की बात करें तो पहला इनपुट डिवाइस है। इसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इसको टाइपराइटर की तरह काम में लिया जाता है। यह CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर काम करता है। यह USB और PS2 के रूप में जुड़ा रहता है। इसमें 104 बटन और 108 बटन भी अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ फुल फॉर्म, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, PM फेज मॉड्यूलेशन, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब हम कीबोर्ड की बात करें तो
कीबोर्ड में न्यूमेरिक की 17 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 0 तक के रूप में उसको न्यूमेरिक की कहा जाता है। अल्फ़ाबेट की ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं, ए से लेकर जेड तक। इसके अलावा फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक, टोटल 12 होती हैं, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। इसमें F1 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। जिस प्रोग्राम में यूजर काम कर रहा है उससे संबंधित F1 का उपयोग किया जाता है, कोई मदद चाहिए तो। F2 का उपयोग कोई भी फाइल है उसका नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, उसके लिए F2 का उपयोग किया जाता है। इसमें फाइल, फोल्डर, आइकॉन आदि का नाम परिवर्तित करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F2 किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग किया जाता है। F3 सर्च के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको सर्च करने के लिए F3 का उपयोग। F4 का उपयोग रिपीट लास्ट एक्शन, मतलब MS वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसको अंतिम कार्य को फिर से दोहराने के लिए F4 का उपयोग किया जाता है, मतलब रीडू। Alt प्लस F4 का उपयोग सभी विंडोज़ को क्लोज करने के लिए और कंप्यूटर को बंद करने के लिए। F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर अगर हैंग हो गया है तो रिफ्रेश के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा MS पावर पॉइंट में F5 का उपयोग स्टार्ट स्लाइड शो के लिए भी किया जाता है। F6 का उपयोग किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर सुधार के लिए जो त्रुटि हल की जाती है वो F7 के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि हल के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। F8 का उपयोग MS वर्ड में 2 बार F8 दबाने पर कोई शब्द सिलेक्ट हो जाता है। 2 बार किसी शब्द को सिलेक्ट करना है, F8 को 2 बार दबा देना है। F9 का उपयोग ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, या MS आउटलुक में ईमेल और सेंड और रिसीव के लिए F9 का उपयोग। F10 का उपयोग किसी प्रोग्राम विंडोज़ में मेनू बार में जाने या मेनू बार को एक्टिव करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। अगर शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग किया जाए तो माउस के राइट बटन के रूप में वह कार्य करता है। इसके अलावा F11 की बात करें तो किसी भी वेब ब्राउज़र में विंडो व विंडोज़ एक्सप्लोर को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F, या फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए F11 का, और F12 का मतलब किसी भी फाइल को सेव करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। या कंट्रोल प्लस F12 का यूज हम ओपन करने के लिए किसी फाइल को करते हैं। कुछ फुल फॉर्म है: वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च इंटरफेस, VLSI। चौथी पीढ़ी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा हम कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड में और एडिटिंग की होती हैं जो तीरों के रूप में काम मिल जाती है। इसमें एंड, बैक स्पेस, इंसर्ट, डिलीट, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये एडिटिंग की होती है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट होती है इंटर, शिफ्ट, एसेक, प्यूस, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, कंट्रोल एल्ट, स्क्रोल लॉक, ये होती हैं कंट्रोल यूनिट, जिसमें कीबोर्ड में सभी फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अल्फाबेट की आपको पढ़ाई थी। टोंगल की क्या होती है? टोंगल की किसी भी कीबोर्ड में किसी विशेष फंक्शन को चालू या बंद करने के हेतु प्रयुक्त की जाती है, अर्थात इन कुंजी में एक से अधिक फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसे इंटीग्रेटर की या लॉक की भी कहा जाता है। अब टोंगल की बात करें तो इसमें कैप्स लॉक, ऑन, नंबर लॉक, स्क्रॉल आदि को टोंगल की कहा जाता है। नेविगेशन अप रो, लेफ्ट रो, डाउन रो, राइट रो को कहा जाता है। इसके अलावा माउस की बात करें तो माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलबर्ट ने 1964 में किया गया था। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह GUI पर आधारित है, मतलब यह GUI पर कार्य करता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। कुछ फुल फॉर्म है आपको दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, SSO सिंगल साइन ऑन, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, पोस्ट पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। इसके अलावा ये लास्ट स्लाइड है, डाटा को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सफरिंग कहते हैं, इंटरनेट में IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के सर्च इंजन होते हैं: गूगल, याहू, खोज और आस्था हमारे सोर्स हैं जो महेंद्र देवत हैं, जिनका एक बहुत ही सुविचार है, साथ सलाह सहयोग, और आप सभी का धन्यवाद। ये हमारे द्वारा कुछ संभावित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। वैसे कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल आपका पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर में हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में उपलब्ध करवा सकते हैं हमने कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप पेपर अच्छे से करके आना।
और कंप्यूटर एक ऐसी साइंस है, आपको पेपर में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोचोगे वो कभी इसका आंसर नहीं होगा। ये एक फैक्ट के रूप में कार्य करता है। हर वर्ड का, हर लाइन का एक अपना मतलब होता है। तो पेपर थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।